students, it is the meant for mid-term sessional examination preparations. जो हमारे मिड टर्म सेशनल एग्जामिनेशन होने हैं उनके लिए मीट का आयोजन किया गया, जिसमें आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। अब इसके लिए हम आपको ये बताना चाहेंगे, सबसे पहले 3 लिंक आएंगे आपके पास आपकी ईमेल पर ही। आप में से किसी एक बच्चे से मैं पूछूंगा, आसिमा जी आप अपना अनम्यूट कीजिए। जूनियर में से सुंदरलाल है या अभिलाषा जी होंगे? जी सर। हाँ, सुंदर कुमार जूनियर में कितने बच्चे आगे आप पहचानते हैं? जी सर। कितने आगे आपके मीट में देखना। एक सर। आप चैट बॉक्स में डालिए आप सभी, सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिर्फ ये लिख दीजिए। जल्दी करें, सेकंड फोर्थ लिखना, बस सेमेस्टर लिखने की जरूरत नहीं। बच्चे जो बाद में आए आप अपना सेमेस्टर लिखिए आप चैट बॉक्स में। ओके, ओके, यू हैव मेंशन्ड योर रोल नंबर और सेमेस्टर। आपसे जो भी पूछा गया वो आपने बताया यहाँ पर। अब आपकी जो ईमेल आईडी है कंफर्म है, वो मेंशन कीजिए आप इसमें चैट बॉक्स में। छोटा बड़ा कैपिटल ये ध्यान से लिखें आप, क्योंकि तो ये रिकॉर्डिंग इसलिए करवाई जा रही है ताकि आपके रिकॉर्ड में वहां पर ये मैच की जा सके। इसी पर ही आपका एग्जाम का लिंक आएगा, तसल्ली से भरें। बाद में आने वालों के लिए बच्चे अपनी ईमेल डालिए इसमें और सेमेस्टर लिखिए। जो आपने ऑफिस के रिकॉर्ड में दी है और वो मेल वर्किंग में होनी चाहिए, इसका पासवर्ड किसी के पास ना हो। अब मैं प्रेजेंट करता हूँ स्क्रीन। ये करने के बाद क्या होगा, पहले आपको इंस्ट्रक्शंस बता देता हूँ और उसके बाद जो जो डिटेल्स हैं वो बता देता हूँ। Is it visible to you all? Yes, sir. ओके, ये जैसे आपकी ईमेल आईडी कोई भी दी है आपने यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से या पर्टिकुलर कोई मेल होगी उसकी तरफ से आपके पास ये इंफॉर्मेशन मिलेंगी। आपके 10 से 11 का एग्जाम है, तो आपको ये 9:30 बजे सारी इंस्ट्रक्शंस आपके पास आ जाएंगी।
यानी ये 3 मेल आएंगी। सबसे पहला रीड द गाइडलाइंस, ये इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शंस में क्या होगा, इसमें आपको डिटेल बताई जाएंगी कि आपने, वैसे ये वेबसाइट के ऊपर पड़ी है, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। लेकिन मुख्य बात क्या है, यू मस्ट प्रिपेयर वर्किंग एरिया इन ए प्राइवेट लोकल प्रेफरेबली एट द होम विद ए क्लीन डस्ट एरिया। कुछ बच्चों की क्वेरी आएगी कि हमारे पास एक ऐसी जगह नहीं है कि हम अकेले बैठ पाए, नो नीड टू सिट लोनली। आप एक कॉर्नर बैकग्राउंड इस तरह की ले लें ताकि मान लीजिए आपके सामने फैमिली मेंबर बैठे हैं तो वो मोबाइल के अपोजिट साइड में बैठे हैं, उसके फ्रंट में ना हो। इतना हम कर सकते हैं। मान लीजिए चारपाई के ऊपर भी हम बैठे हैं, हमारे साथ वाले भी बैठे हैं, तो हम अपना मोबाइल का फेस अपनी तरफ रखें, उनकी तरफ ना रखें। दूसरा, यू शुड रिमूव द अनऑथराइज्ड मटेरियल लाइक बुक्स एंड पेपर्स एंड अदर्स। कोई भी आपके पास अनऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट ना हो। तीसरा है, फैमिली मेंबर, फ्रेंड, टीचर्स, वो आपके पास नहीं होने चाहिए, क्योंकि आइज मूवमेंट यदि होती है उसमें कोई प्रॉब्लम। लेकिन मान लीजिए आपको पानी पीना या और कुछ चीज़ लेनी है तो आप अपने साथ रखिए। 1 घंटा ऐसा है, उसमें 1.5 घंटा यदि लगता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें मान लीजिए आपको यदि बिना पानी के रहना पड़े, 1 घंटे तक प्यास के लिए आप पानी की बोतल अपने पास रखें, बाकी और कोई रिक्वायरमेंट ऐसी होती नहीं है। तीसरा, चौथा पॉइंट है कि आपके मोबाइल, लैपटॉप, पीसी, वेबकैम, माइक्रोफोन, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें वर्किंग में हों। यदि नहीं वर्किंग में है तो आप उनको आज रिचार्ज करवा लें प्रॉपरली। यदि मान लीजिए आपके पास ऐसी डिवाइस है जिसका इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं रहती है, तो आपने ये ध्यान से देखना है कि मेरा कोई ऐसा डिवाइस आसपास में या पड़ोस में किसी से भी मैं उसको अरेंज करूं। कोशिश करना, यदि किसी के पास कंप्यूटर है तो कंप्यूटर ले लीजिए, और लैपटॉप है तो लैपटॉप ले लीजिए। नहीं है तो मोबाइल आप इस तरह का वर्किंग होना चाहिए जो मान लीजिए कम से कम 2 घंटे का उसके पास बैकअप हो, कैमरा भी हो। You should make yourself ready for examination 30 minutes before the start of exam। 30 मिनट पहले आप यहाँ पर जो लिंक आएगा आप उसमें लॉगिन कर जाएंगे। लिंक के लिए मैं बता देता हूँ आपको, 3 अलग अलग क्लासरूम होंगे या 3 लिंक होंगे, जिसको जो हमने भेजना उसी के पास आएगा। ये आपस में शेयर मत करना। यदि मान लीजिए आप, मेरे पास कोई लिंक आया, यदि मैंने सुंदरलाल के साथ शेयर कर लिया तो आप उस ग्रुप का पार्ट नहीं रहे। तो वहाँ जिस ग्रुप में आपका लोड किया गया डिपार्टमेंट के द्वारा, वहां से आप अब्सेंट माने जाएंगे। इसका मतलब आपने पेपर दिया नहीं है। तो आपने जो लिंक आपकी ईमेल पर आएगा उसी को आपने खुद को ही शेयर करना है, किसी दूसरे को शेयर नहीं करना है। इज इट क्लियर दिस पॉइंट? जी सर। यस सर। ये ध्यान रखना, जो मेल आएगी उस पर जो लिंक होगा वो सिर्फ आपके काम का ही है, क्योंकि हमने 3 ग्रुप अलग अलग क्रिएट किए हैं। 3 टीचर्स आपको विजिलेंट एज इनविजिलेटर काम कर रहे होंगे। उन 3 लोगों के तरफ से आपके पास लिंक आएगा। मान लीजिए मैं एज टीचर यहाँ हूँ, तो मैंने अपनी, मुझे पता है कि मेरे 20 बच्चे कौन से हैं या 30 बच्चे कौन से हैं, मेरी उनकी ईमेल मेरे पास है, मैं उन्हीं को लिंक भेजूंगा। तो आपने यदि मान लीजिए आसिमा ने सुंदरलाल को या सुंदरलाल ने प्रिया को या प्रियंका को यदि आप उसमें शेयर कर दिया लिंक, दैट इज 0। आप उस ग्रुप में, मेरे पास जो 20 की लिस्ट है पेज 1 के ऊपर, उस 20 में यदि आप नहीं है उस ग्रुप में, यदि मान लीजिए दूसरा ग्रुप आप ज्वाइन कर गए, मान लीजिए कर गए गलती से, तो वहां पर आप बताइए कि मैं इस ग्रुप का पार्ट हूँ या नहीं हूँ। टीचर से पूछ लीजिएगा बेशक, यदि मान लीजिए फिर भी कोई गलतफहमी रह जाती है तो। यदि वहां आपके मान लीजिए कमरा नंबर 12 है, कमरा नंबर 4 है, कमरा नंबर 6 है, यदि ये 3 कमरे हैं तो तीनों कमरे के हिसाब से ही आपने बैठना है। यदि आप 4 में लोटेड है आपकी डेट शीट तो 4 में जाए, 6 है तो 6 में जाए, 12 है तो 12 में जाए, राइट। यानी आपने जहां से लिंक आना उसी को प्रयोग करना है। उसके बाद यहाँ पर एग्जामिनेशन का टाइम, ये लाइव एग्जाम चल रहे हैं जो आजकल बीटेक एमटेक के एग्जामिनेशन, ये उसकी गाइडलाइंस हैं। बाकी हमने इसको रिवाइज करने के लिए क्लास को बोला, उसमें एडिटिंग हो जाएगी। ये क्लास का टाइम यानी पेपर का टाइम होगा आपका 10 से 11, सुबह 10 से 11। ध्यान में हो गया? एक्सक्यूज मी सर। जी। सर अलाउ करना। अलाउ पर क्या है, आवाज आ रही है मेरे पास? एडमिट करना है, अलाउ नहीं करना है। हो गया एडमिट? यस सर। ओके।
सर सेकंड और Right. फोर्थ सेमेस्टर दोनों 10 से 11 है। वो टाइमिंग आपको दिया गया है बच्चे, जो डेट शीट में टाइम है ना उसके हिसाब से मैं 10 से 11 का हिसाब लेके चल रहा हूँ इस टाइम। ओके सर। ठीक है, समझने और समझाने के लिए। राइट, अब आपको प्रेजेंट, एक मिनट में वेब प्रेजेंट कर लेते हैं। विजिबल टू यू ऑल? क्या छोटा दिखाई दे रहा है? नो सर, पूरा है सर। पूरा? ओके, हम इसकी बात कर रहे थे यहाँ पर। विजिबल है बच्चे स्क्रीन? यस सर। ओके, इसमें बट क्या सर लिखा फुल हुआ है? स्क्रीन तो नहीं है सर। हाँ, मैं भी वही समझा रहा था, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं हाँ जी हमें तो सब कुछ दिखाई दे रहा है, फुल स्क्रीन में करते हैं। अब दिख रहा हुआ सही? ठीक है। अब यस सर। ओके, हमारे 3 पॉइंट 4 पॉइंट हमने क्लियर कर दिए हैं आधा घंटा पहले। टाइमिंग आपका 10 से 11 या 2 से 3 जो भी टाइम दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डेट शीट आपके पास आ गई होगी। मालूम है क्या डेट शीट है? सेकंड ईयर का, सेकंड सेमेस्टर का पेपर कितने बजे से कितने बजे है सुंदरलाल? 10 से 11 है सर। 10 से 11 10 से 11 है सर। कौन सा पेपर है पहला? इंटरनेशनल आईबी का है बिजनेस। सर। ओके, फर्स्ट सेमेस्टर का कब है पेपर? सर 12th 12th कौन सा पेपर है बच्चे पहला? कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। ओके, कंपलसरी पेपर है ना ये तो? यस सर। ओके, अब आपके पास 10 से 11 का टाइम हो गया और आपके पास ये जो लिंक है, ये जो ईमेल जो मैंने आपको दिखाई है, जैसे मेरे पास ये ईमेल आई है इसी तरह आपके पास 9:15 बजे ईमेल पहुंच जाएगी। और आप सभी कोशिश करें कि 9:15 से लेकर 9:30 बजे तक सभी लॉगिन कर जाएं। 9:30 बजे आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद अपने जो आईडी प्रूफ है वो दिखाएंगे आप कैमरे के सामने, ताकि कोई भी अनऑथराइज स्टूडेंट उसमें ना बैठा हो। आइडेंटिटी कार्ड अपने साथ लेकर के बैठेंगे आप, और आपका पीआरएन नंबर और सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए। टीचर यदि मान लीजिए आपसे पूछता है तो आपने उनको बताना है कि मेरा पीआरएन नंबर ये है और ये है। राइट, 6 नंबर पे देख लीजिए, प्लीज वेरीफाई योर रोल नंबर, पीआरएन नंबर, क्लास, सेमेस्टर बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। आपके सामने 15 मिनट पहले यानी 9:45 पर एग्जाम शुरू होने से 15 मिनट पहले आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे ईमेल आई इसी के ऊपर आपको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया? उन 15 मिनट में आपने क्वेश्चन पेपर को अपने पेज के ऊपर लिख लेना है, जो A4 साइज की शीट होंगी आपके पास। और उसके बाद यानी 10 बजे वो पेपर जो है वो आपके स्क्रीन से हट जाएगा, वहां दिखाई नहीं देगा आपको। इज इट क्लियर? जैसे मैंने स्क्रीन शेयर की है इसी तरह मान लीजिए पेपर शेयर हो जाएगा, 15 मिनट रहेगा वो, उसके बाद वो शेयर बंद हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो इसलिए उन 15 मिनट में आपने पेपर में जितने क्वेश्चन हैं, 4 लाइनें, 8 लाइनें, 10 लाइनें, उनको आपने नोट डाउन करना है। चाहे आप उसका स्क्रीनशॉट लें, क्या लें, वो आपने देखना है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने की स्थिति में होंगे नहीं, क्योंकि आपका मोबाइल वहां पर रखा हुआ है। ठीक है, आपने मोबाइल जो वीडियो या ऑडियो चला दिया उसके बाद उस फोन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो इसलिए आप उसको कागज पर लिखें, ताकि मान लीजिए कोई दिक्कत आए,
क्वेश्चन पूछने या समझने की जरूरत ना पड़े, आप यूं का नोट कर लीजिएगा, राइट। उसके बाद है जी आपका कोई लॉगिन में दिक्कत आती है तो चेयरमैन की ईमेल आईडी है, उसके ऊपर आप लिखेंगे ताकि उसका समाधान निकाला जाए। कंसर्न टीचर जो ड्यूटी में होंगे आप उनसे बात कर सकते हैं क्लासरूम के माध्यम से, या जो आपको लिंक आया उसके माध्यम से। आप उसी ईमेल के रिप्लाई में डालिए कि मुझे ये दिक्कत आ रही है, मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके बाद जब 10 से 11 होएगा। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चंस लिखते टाइम भी माइक और कैमरा ऑन रखना है सर। जी जी, ओके सर। इसलिए मैंने बोला आप लोगों को कि आपने 2 घंटे के हिसाब से बैटरी मोबाइल की चार्ज कर लेनी है या उसको चार्जिंग लगा के छोड़ देना है, ठीक है। यदि आप ये सोचेंगे कि बाद में चार्ज हो जाएगा, इट इज नॉट पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल। यू आर नॉट एबल टू स्टैंड अप बिफोर द कैमरा। आप कैमरे की ऑडियो वीडियो से दूर नहीं जाएंगे, इसलिए आपने ध्यान रखना है कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। ये बाद में आने वाले हैं जो अपना सेमेस्टर लिखेंगे और ईमेल आईडी डालें, जितने भी बच्चे बाद में आए चैट बॉक्स में डाल दीजिए प्लीज, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ईमेल आईडी ध्यान से रखें, आप ध्यान से डालिएगा। अगला पॉइंट है हमारे पास आपको ये बताया जिस लिंक से आया उसी लिंक पे आपने ज्वाइन करना है। यहाँ जो ईमेल आईडी है, ये ईमेल आईडी आपको चेंज हुई मिलेगी, chairperson@cdlu.ac.in। उसके ऊपर आपने कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, उसके ऊपर छोड़ना है, या आपको जो जिससे लिंक आएगा आप उसी से संपर्क रहें, क्योंकि इमीडिएटली वही आपके सामने है। क्लियर हो गया यहाँ तक? जब आपका 10 से 11 पेपर पूरा हो गया, उसके बाद आपको 45 मिनट दी जाएंगी उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए। आपने 10 से 11 पेपर बना दिया, उसके बाद स्टॉप राइटिंग लास्ट पेज आपने दिखाया कैमरे के सामने कि मेरे ये 5 पेज भरे, ये 5वां पेज है, ये लास्ट यहाँ तक भरा है मैंने। पहला पेज है वो वीडियो के सामने दिखाया, दूसरा दिखाया, तीसरा दिखाया, चौथा दिखाया, 5वां दिखाया, और उन्हीं 5 का आपने पीडीएफ बनाना है। यानी 10 से 11 आपका ऑडियो वीडियो कैमरा दोनों ऑन है, उस टाइम आप लिख रहे हैं। 10 बजे शुरू करना है लिखना, 11 बजे अपने आप बंद कर देना है। टीचर की इंस्ट्रक्शन भी आएगी, नहीं तो आप इसको बंद कर देंगे। यदि 11 से लेकर 11:05 तक आप लिख रहे हैं तो अगले 5 मिनट में जो लिखा वो 0 हो जाएगा। इसलिए आप इस चीज को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। अगला, ये पहला लिंक मैंने इंस्ट्रक्शन का बताया, दूसरा लिंक ये गूगल मीट का है। इस मीट के लिंक से आप जुड़ेंगे हर रोज। ये जी सर, ऑडियो अगर ऑन करेंगे तो डिस्टरबेंस होगी। इससे कंसर्न टीचर को बता दीजिए कि सर मैं घर पे यहाँ पर मेरे फैमिली मेंबर में इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए मैं इसको बंद कर रही हूँ। तो टीचर ड्यूटी पे उसको बता सर दीजिए। जैसे आज था सर हमारा सेशनल हाँ, एडी का सर, तो सभी बच्चों ने ऑडियो ऑन कर रखी सर, उसमें डिस्टरबेंस हो रही थी बार बार सर, जैसे भी थोड़ा बोल लिया था पीछे से वही सारी आग कूलर हो गया सर। अब वो बात टीचर को बोल दीजिए। आज कौन सा सेशन था आप लोगों ने और कौन लेक्चर लिया हुआ आप लोग? रिपीट करना। ओपन इलेक्टिव का था सर आज। आप कितने बच्चों का था? डेवलपमेंट आई सभी का था? नो सर 25। हाँ जी सर। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, जो कंसर्न टीचर है ना उसको बता दीजिए जरूर कि मैं ऑडियो इसलिए ऑफ कर रही हूँ कि मेरे पड़ोस में मान लीजिए यहाँ मेरे फैमिली मेंबर बैठे हैं या क्या दिक्कत है। ठीक है, वो वीडियो के सामने वो दिखाई दे जाए कि उनको 360 डिग्री पे कैमरा घुमा के दिखा दीजिए कि मेरा ये घर है और इस घर में मैं यहाँ पर अकेले नहीं बैठ पा रही हूँ, यानी मैं ऑडियो ऑन नहीं कर पा रही हूँ ताकि डिस्टर्बेंस ना आए। क्लियर हो गया? जो टीचर ड्यूटी पे होगा उसको बता दीजिए आप। जी क्लियर? सर पेज रजिस्टर भी कर सकते हैं सर? A4 साइज प्लेन पेपर। सर आज A4 साइज रजिस्टर पे हुआ है सर सेशनल। A4 साइज आप लाइनिंग वाला पेज लेंगे, यही करना चाह रहे हैं ना आप? हाँ जी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन साइज A4 हो उसका, ये ध्यान रखें। ओके सर।
ठीक है, रजिस्टर नहीं है किसी के पास तो ले लीजिए, या ब्लैंक शीट ले आइए आप जो होती हैं। ठीक है, यहाँ इसका मीनिंग ये नहीं कि जो प्रिंट वाले पेज हैं वो ओपन, रजिस्टर वाला, रजिस्टर A4 साइज का आता है रजिस्टर, जो आपने क्लासमेट वाला रजिस्टर देखा होगा, बड़ा सा होता है जो। ठीक है, इसको अरेंज करना आपने। जो दे चुके हैं पेपर उनको तो ये चीज पता है, नहीं पता फिर भी मैं बता रहा हूँ आपको। क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर। आगे 11 से 11:45 तक का PDF आपने बनानी है और उसको अपलोड करनी है। अब आपने पूछना है कि अपलोड कहाँ करनी है, कहाँ के लिए तीसरा लिंक मिलेगा आपको। ये पहला गूगल मीट का, पहले इंस्ट्रक्शन का है, फिर गूगल मीट का लिंक है, और तीसरा है गूगल फॉर्म्स का। गूगल फॉर्म खोलेंगे, उसमें आपने देखना स्टूडेंट नेम, फिर यूनिवर्सिटी रोल नंबर, उसके बाद क्लास रोल नंबर, उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस ऑफ आंसर शीट, आपके आंसर शीट के कितने पेज हैं। उसके बाद सब्जेक्ट पेपर नेम, जैसे मान लीजिए आपका कल का पेपर है MC 401 कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स। ये जिस दिन जो पेपर होगा उसका लिंक यहाँ मिलेगा, उसको आपने इसमें ड्रॉप डाउन में मिलेगा, नीचे से निकाल के इसको आपने नोट कर देना। टाइप करने की जरूरत नहीं है, इसमें टाइप का ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको। इसके बाद आपका आ गया यहाँ पर ऐड फाइल्स। ऐड फाइल्स में आप जाएंगे, जहां पर भी आपके मोबाइल में ध्यान रखना है, आपने जो भी आप बना रहे हैं PDF फाइल, उसका या तो डेट वाइज लिख लीजिए या MC 401 उसका कोड दे दीजिए। 7 पेज या 5 पेज की जो PDF फाइल बन रही है उनको इकट्ठा करके PDF फाइल बना दीजिए, और उसका या तो डेट वाइज बना लीजिए उनको, या पेपर के कोड के हिसाब से। कई बार क्या होता है, गलती से हमने पेपर अपलोड करना होता है MC 403, हो जाता है MC 101। इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है बाद में। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, अपलोड, उसके बाद सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, जहाँ पर भी आपकी फाइल पड़ी होगी वहां पर आपने यहाँ मान लीजिए ये एडो फाइल, इसको आपने इसको अपलोड कर देना है, ओपन। उसके बाद अपलोड का सिंबल आएगा, ये अपने आप अपलोड हो जाएगी। और फिर आपने लास्ट में यहाँ पर करना है सबमिट, ये सबमिट का ऑप्शन है। when you will go for submit, then your paper is submitted to the concerned quarter। क्लियर हो गया? 3 चीजें हैं आपको। सबसे पहले आपने लिंक ज्वाइन करना है। लिंक का मतलब गूगल मीट का लिंक आपने ज्वाइन करना, जो बीच वाला मैंने एक इंस्ट्रक्शन बताया, फिर गूगल मीट का लिंक बताया, उसके बाद गूगल फॉर्म का बताया। गूगल फॉर्म का काम सबसे बाद में पड़ेगा, इंस्ट्रक्शन पढ़नी है आपने सबसे पहले, उसके बाद गूगल मीट में लिंक करना अपने आप को। गूगल मीट में लिंक करने के बाद आपका जो ये है, दोबारा बताना। हाँ जी बच्चे, ये गूगल फॉर्म की जो प्रोसेस है, किस तरह से हमें फाइल अपलोड करनी है, ये दोबारा बताना। हाँ जी, ये बच्चे ईमेल देख रहे हैं आप, ईमेल आई हुई है, मान लीजिए ईमेल आएगी आपके पास, ये दिखाई दे रही है स्क्रीन मेरी? यस सर। मोबाइल पे देखो, हाँ। ईमेल आपने खोलनी है। ईमेल में आपके पास 3 तरह की लिंक है। पहला ये इंस्ट्रक्शन का लिंक है, दूसरा गूगल मीट का लिंक है, तीसरा गूगल फॉर्म का लिंक है। इंस्ट्रक्शन आपने देख ली, गूगल मीट से अब आप जुड़े हुए हैं, ये हर रोज नया लिंक होगा, पुरानी वाली ईमेल को आप छेड़ेंगे नहीं। जो सुबह 9:30 बजे आपके पास मेल आएगी आप उसी में बातचीत करेंगे। गलती से मान लीजिए दूसरा लिंक, आप इसका सॉल्यूशन मैं बता देता हूँ आपको। जब ये सुबह मेल आती है तो ये कोड है ना, कागज के ऊपर लिख करके छोड़ दीजिए। बाई चांस बीच में यदि आप डिस्कनेक्ट होते हैं तो आपको बार बार मेल के ऊपर ना जाना पड़े। आप ये कोड लिख दीजिए। गूगल मीट की एक खास बात है और उसके लिए धन्यवाद भी है, जैसे मैंने आपको भेजा, ये आजकल हाइफन डालने की जरूरत नहीं है, सीधा KGR GKPS जो भी है ये डाल दीजिए, अपने आप मीट में आ जाएंगे। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ द हाइफन। ठीक है, उसके बाद आपने पूछा, ये लिखा हुआ टू अपलोड योर आंसर शीट प्लीज क्लिक द गिवन लिंक आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी आपने 11 बजे के बाद का काम है। ये पेपर 10 से 11 खत्म हुआ, उसके बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये क्लिक हुआ, क्लिक होने के बाद ये क्लास का नाम आ गया, उसके बाद ये आ गया स्टूडेंट का नेम, मान लीजिए कोई भी नाम है, उसके बाद आपका रोल नंबर, ये इसमें टाइप हो जाएंगे। मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ HH कुल्लू मान लीजिए आपने लिख दिया, उसके बाद यूनिवर्सिटी रोल नंबर 1 2 3,
उसके बाद आपका क्लास रोल नंबर मान लीजिए 2 3 4। सीट कितनी है जी? मेरी 7 सीट है। पेपर कौन सा है जी? ये है। ठीक है, उसके बाद फाइल आपने ऐड कर देनी है। क्लियर हो गया? ये सिलेक्ट करनी है यहाँ फाइल। यस सर। आपकी डिवाइस में जो फाइल पड़ी है गैलरी में जाएंगी, गैलरी से आपने इस फाइल को उठाना है। ठीक है, एक है यहाँ पर फालतू की ड्राइव, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, ये अपने आप अपलोड हो जाएगी। जैसे अपलोड करोगे तो अपलोड, इतना टाइम लेगी, आपको ये दिखाई देगी हाँ ये अपलोड हो गई। ठीक है, उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। क्लियर हो गया? यहाँ तक छोटा सा फॉर्म है, ये आपका 11 बजे के बाद का काम है। जब आपका लिखने वाला काम संपन्न हो जाए उसके बाद आपने करना। क्लियर हो गया? यस सर। जी। सर कुछ बच्चों को अलाउ करना। सर अलाउ कर दो। करती है जी, करती है। आप लोगों का आदेश सम्मत है। वो स्क्रीन दूसरी तरफ चली जाती है ना, इसलिए उसमें देखने में दिक्कत आती है। जी, जो बाद में आए अपनी ईमेल आईडी जरूर दें। अभिलाषा जी तो पहले आने वाले में से होते थे, आज इतने लोग कैसे चल रहे हैं? किसी की कोई क्वेरी है तो बच्चे बताइए। सर हाँ बोलिए। सर आपने आई कार्ड और आईडी प्रूफ के लिए बोला है सर। हाँ सर मैं लास्ट टाइम हॉस्टल था ना, बंद होने से एक दिन पहले मेरा पर्स चोरी हो गया था। अपनी शक्ल दिखा उसमें देना। आधार, टीचर जानते हैं आपको, अपनी शक्ल दिखा देना कि सर मैं हूँ। ठीक है, आधार नंबर तो होगा, आधार कार्ड होगा, कोई ना कोई नहीं तो है सर, आईडी सब प्रूफ दिखाए। क्या नहीं है? डॉक्यूमेंट्स भी रोल और नंबर, पड़े हैं। रोल नंबर नहीं है? याद है सर लेकिन मेरे पास नहीं है ना अभी। आपको बात नहीं, जो कंसर्न और टीचर होगा डॉक्यूमेंट उसको हॉस्टल बता, है सर। कोई बात नहीं, जो कंसर्न टीचर है उसको बता दीजिए। आप अपने है ना एक पेज के ऊपर अपना बना लीजिए, नाम, रोल नंबर, क्लास रोल नंबर, उसको आप एज आई कार्ड उसको डिलीट कर लें। ठीक है, आपने नीचे साइन कर दें। जो रोल नंबर मिलता है ना किसी बच्चे से, रोल नंबर की वो ले लेना इमेज, प्लेन पेज के ऊपर उसको बना लीजिए। ठीक है, ताकि वो हर रोज क्योंकि अपलोड करना होगा, दिखाना होगा। ठीक है, जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट होगी ताकि आप उसको दिखा पाए। सर जो हमारा थर्ड सेम का रोल नंबर पड़ा है फाइनल ईयर वाला, वो दिखा दो तो। हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए है जी। और बोलिए। और सर कुछ स्टूडेंट्स का कहना था कि वो गांव में रहते हैं तो वहाँ पे ना नेटवर्क नहीं होता, वो क्लास एक भी नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, तो वो कैसे देंगे? उनको ये बोल दीजिए, मैं इसका थोड़ा अनुभव बता देता हूँ आपको। पिछले एग्जाम हुए, ऑनलाइन एग्जाम हुए बिहार में। ठीक है, बिहार से भी लोग जुड़े। एक बच्ची थी, जब मैं डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन का काम कर रहा, नेपाल में एक बच्ची थी, नेपाल में भी एग्जाम हुए। एक न्यूयॉर्क में थी, यहाँ से रोल नंबर वगैरह सारी चीजें भेजी गई ऑनलाइन, और न्यूयॉर्क से उसने एग्जाम दिया। जहाँ गाँव में नेट की दिक्कत है उनको ये बोल दीजिए कि आप शहर के नजदीक जाएं 2 घंटे के लिए और वहां दे करके फिर आए, या किसी ऐसे पड़ोसी के पास बैठे जहाँ पर नेट जरूरी हो। क्लियर होगा? यदि उनको गांव में दिक्कत है तो अब ऐसा करें, वो अपनी आईटी लैब इस टाइम हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जिस टाइम अवेलेबल होगी तो वो एक अलग ऑप्शन है। यदि वो आना चाहें तो आईटी लैब में बैठ करके अपना पेपर दें, यदि वो विश्वविद्यालय में आना चाहते हैं तो। लेकिन हमने सभी के लिए ये सारी चीजें बंद की हुई है, लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि कहीं पर बच्चा जा नहीं सकता। तो उसको ये बोलिए गांव के पास जो नजदीक शहर है वहाँ किसी, जो आपके क्या कहते हैं वो साइबर स्पेस वाले होते हैं, उनके पास जाएं। राइट? कितने बच्चे हैं ऐसे जिनको ये दिक्कत आ रही है? कितना जी? सर नियर अबाउट 10 to 20 होंगे। हाँ, उनको 10 to 20 हमारे इस टाइम 67 जुड़े हुए हैं। ठीक है, यदि ये 10 to 20 हैं तो उनको बोलें वो कल बताएं मुझे। ठीक है, और उनको सीधा सा ये बोल दीजिए कि एग्जाम यदि देना है तो आप इसके साथ जुड़ें, नहीं देना है तो आप घर पर आराम करें।
कोई दिक्कत नहीं है। जब ये मालूम है सभी को कि ऑफलाइन पेपर नहीं हो सकते, ऑनलाइन एग्जाम चल रहे हैं, तो इस टाइम उनको क्या करना चाहिए कि जहां पर भी लोकेलिटी, ऐसा नहीं है कोई भी गांव जहां पर नेटवर्क ना हो, कि गांव के किसी भी कोने में नेटवर्क नहीं होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2 घंटे के लिए कहीं ना कहीं भी किसी भी वृक्ष के नीचे बैठ करके एग्जाम देना है तो देना पड़ेगा, और वो जरूरी भी है। ठीक है, फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो कल बात करें। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आज इस मीटिंग में है कोई जो गांव में कहता है कि मेरे पास नेट नहीं है? कनेक्ट हो जाता है बीच में से। डिस्कनेक्ट होना एक अलग है बच्चे, आई एक्सेप्ट दिस। ठीक है, डिस्कनेक्ट है सर तो आज आप दिक्कत आ रही थी सर ओवर हीटिंग की, जैसे भी फोन चलाते हैं ना सर लगा के छोड़ के सर, तो ओवर हीटिंग वजह से डिस्कनेक्ट हो रही है सर बार बार। यहाँ यूनिवर्सिटी में बैठे हमारा भी डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। बात ये है कि आपके सामने पेपर चला जाए, उसके बाद आप अपना आराम से काम करें और उसके बाद उसको लॉगिन करके अपना दिखाएं। एक ने मैसेज डाला है कि डिस्कनेक्ट हो जाता है सर बार बार, तो थोड़ा इसको जो स्कीम है मोबाइल के ऊपर उसको थोड़ा रिचार्ज प्रॉपरली कर लें 10 दिन के लिए। मान लीजिए 50 रुपए की स्कीम ली है तो एक बार 100 कर लीजिए उसको। उससे क्या होगा, नेटवर्क का हो सकता है 2G की जगह 3G ठीक सा काम देगा। क्योंकि जो स्थिति है उसके हिसाब से हम हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करके ये चीजें थोड़ा मैनेज कर पाएंगे, तो इसको मैनेज करना भी जरूरी है। और बोलिए सर। सर एक्चुअली अभी ज्वाइन हुए हैं हम, सो सर जो गाइडलाइंस और रिक्वायरमेंट्स आपने बताई हैं ज़रूरी जो सर रिपीट कर दो। दोबारा फिर से एक बार और रिपीट कर दूं? सर अभी ज्वाइन हुए हैं सर। हाँ, इस सेंटेंस टाइम फॉर्म वाले ऐसे बोलते हैं कि सर एक बार दोबारा फिर से रिपीट करना। तीनों का मीनिंग एक ही है। आई नो सर। यस सर। ओके, नो प्रॉब्लम, जस्ट ब्रीफ। ये बताया गया बच्चे कि आपके पास एग्जाम मान लीजिए 10 से 11 है, तो आपके पास 9:30 बजे एक ईमेल आएगी आपके पास, आपकी ईमेल पर, जो आपने ईमेल यहाँ पर चैट बॉक्स में दी है, जो आपके रिकॉर्ड में चढ़ी हुई है। उसमें 3 तरह के लिंक होंगे। जैसे पहला लिंक है ये गाइडलाइन से संबंधित, गाइडलाइन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी है। इसमें लिखा हुआ है कि आपने 10 से 11 एग्जाम आपका, और आपने आधा घंटा पहले अपने ये लैपटॉप, मोबाइल, वेबकैम, माइक्रोफोन, इंटरनेट ये सारे इंश्योर कर लेने की सही है। यानी एग्जाम से आधा घंटा पहले आपको लॉगिन के लिए ये मेल आएगी, आपने लॉगिन करना है। लॉगिन करने का के लिए कहाँ जाना, आपने ईमेल के अंदर दूसरा लिंक है यहाँ पर गूगल मीट का, आपने गूगल मीट में ज्वाइन करना। क्योंकि मान लीजिए आपने एक ने बी के साथ शेयर कर ली, तो ए का ग्रुप हो सकता है दूसरा हो, बी का दूसरा हो। हमने 3, जैसे आपके कमरे होते हैं यहाँ, इसी तरह 3 कमरे हैं, 4, 6 और 12 है। तो हो सकता है आपका रोल नंबर जो सीटिंग प्लान में वो 4 में हो और आपने ज्वाइन कर लिया हो 12 में। आपके पास जो मेल आई है उसी मेल के माध्यम से आप ज्वाइन करें, दूसरी मेल की इंतजार मत करें या दूसरे बच्चे से शेयर मत करवाएं कि आपके पास कौन सा है। वो जब आप गूगल मीट में जाएंगे तब आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा कि हमारे ये बच्चे हमारे साथ इस ग्रुप में हैं। नेक्स्ट डे हो सकता है दूसरा ग्रुप हो, दूसरी ईमेल से ईमेल आया, तो आपने ये जो लिंक आपके पास आया आपने ही ज्वाइन करना है, किसी और का सहारा आप नहीं लेंगे, ना ही किसी को शेयर करेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? जैसे आपने खोला गूगल मीट पे ज्वाइन कर गए, इंस्ट्रक्शन जो मैंने बताई है आपको, इस इंस्ट्रक्शन में सीधा सा ये लिखा हुआ है कि आप आधा घंटा पहले गूगल मीट में जुड़ेंगे और आपके पास आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, जिससे आप ये बता पाए कि हाँ मैं इस स्टूडेंट, इस क्लास का स्टूडेंट हूँ। उसके बाद सर फर्स्ट टाइम का आइडेंटिटी कार्ड है सर, वही शो कर दें? हाँ, नो प्रॉब्लम। आधार कार्ड मान लीजिए रोल नंबर वो भी नहीं है तो आधार कार्ड आप शो कर दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस शो कर दीजिए। ऑथेंटिकेशन के लिए ये जरूरी है कि आप वही हैं। रोल नंबर, PRN नंबर, क्लास, सेमेस्टर, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले आपने एक जो टीचर ड्यूटी में है आपके गूगल में, यानी जो उस मीट के हेड हैं, उससे आप ये वेरीफाई करवाएंगे कि हाँ ये मेरे पास है। उसके बाद
तीसरे पे हम आते हैं। 10 से 11 आपने पेपर दिया। पेपर कहाँ आएगा? गूगल मीट के ऊपर आपको डिस्प्ले करेगा 9:45 से 10 बजे तक, यानी 15 मिनट पहले तक। पिछली 15 मिनट में आपको 10 बजे पेपर आपके सामने से, जैसे मैंने शेयर स्क्रीन करी है, इसी तरह वो स्टॉप शेयरिंग हो जाएगी, पेपर आपकी आंखों से गायब हो जाएगा। तो आपने क्या करना है कि जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया है उसको आपने नोट डाउन कर लेना अपने पेज के ऊपर, अपने रजिस्टर में नोट कर लेना है। ये मेरे 4 क्वेश्चन है और इसमें ये इंस्ट्रक्शन है, और उसका स्क्रीनशॉट आप ले नहीं पाएंगे क्योंकि मोबाइल आपके सामने ऑडियो और वीडियो ऑन है, दूसरा फोन आप यूज नहीं कर सकते हैं वहां पर। एग्जाम में है तो आपने क्वेश्चन पेपर को अपनी सीट पर उतार लेना है। इज इट क्लियर? सर Yes, sir. क्वेश्चन पेपर गूगल मीट पे आएगा क्या? हाँ जी, जैसे मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बच्चे ऐसे ही आएगा। ओके सर। ठीक है, तो इसलिए आपने क्या करना है, उस क्वेश्चन पेपर को अपने रजिस्टर में उतार लेना है। मान लीजिए आप कनेक्शन तो हो गया, पेपर सामने भी है, मोबाइल डिस्कनेक्ट हो गया, है आपके पास, उस टाइम उस पूरे क्वेश्चन पेपर को अपनी कॉपी पे उतार लीजिए। क्लियर हो गया? उसके बाद 10 बजे आपने अपना आंसर देने शुरू कर रहे हैं। 10 से 11 तक आपने क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं, जो लिखना आपने लिख लीजिएगा। 11 से लेकर 11:45 तक आपने पीडीएफ को अपलोड करना है, पीडीएफ बनानी है, अपलोड करना है। क्वेश्चन ये होगा कि कहाँ अपलोड करें, उसके लिए मैं तीसरा स्टेप बताऊंगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ओके, अब जो तीसरा स्टेप है ये है आपका यहाँ पर, टू अपलोड योर आंसर शीट प्लीज क्लिक द गिवन लिंक आफ्टर द एंड ऑफ द एग्जामिनेशन। 10 से 11 आपने पेपर किया, उसके बाद आपने इसको क्लिक करना है। ये क्लिक करते ही आपके पास डिटेल मांगेगा, ये एमकॉम फोर्थ सेमेस्टर, आपका नाम, मान लीजिए आप हैं ए, रोल नंबर है 1, उसके बाद है क्लास रोल नंबर, ऊपर पीआरए नंबर भरेंगे या क्लास रोल नंबर भरेंगे, मान लीजिए 11 है। कितने पेज आपने भरे हैं सीट में, मान लीजिए 5 पेज भरे हैं या 2 पेज भरे हैं। पेपर कौन सा है, ये फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए बनाया हो। इसी तरह आपका ही पेपर दिखाई देगा, जिस दिन यहाँ पेपर होगा वही नाम आएगा। इसको ड्रॉप डाउन बॉक्स में है, ये टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपने टाइप नहीं करना, सीधा यहाँ पर इसको अपलोड कर देना है। उसके बाद ये होगा ऐड फाइल। यहाँ पर जो पीडीएफ आपने बनाई आपकी मोबाइल की गैलरी में या लैपटॉप के बॉक्स में है, तो आपने यहाँ से उसको करना है ऐड फाइल्स। ऐड फाइल्स के बाद ये पूछेगा सिलेक्ट फाइल, यानी पाथ पूछेगा कि आपकी फाइल कहाँ पड़ी है, गैलरी में है, डॉक्यूमेंट्स में है, DCIM में है या मेमोरी कार्ड में, कहाँ है। सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, मान लीजिए आपने ये सिलेक्ट फाइल फ्रॉम डिवाइस, फालतू ड्राइंग है कि एक फाइल मैंने यहाँ पर इसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद ये डिस्प्ले होगा यहाँ पर। यदि एक एक करके पेज करते हैं तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, इकट्ठे 4-5 पेज को सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पर उसको अपलोड कर दीजिए। उसके बाद सबमिट करना है। सबमिट करते ही आपके पास सबमिशन की कंफर्मेशन मेल आएगी, जैसे ये है, मान लीजिए मैं दिखा देता हूँ, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड। ठीक है, ये होने के बाद आप फ्री हैं, आप उस टाइम मोबाइल बंद करें ऑन करें, नो क्वेश्चन। जी सर मैंने आज भी पीडीएफ अपलोड करने की कोशिश की पर अपलोड हुई नहीं सर। हाँ, यदि इस तरह की दिक्कत है तो आपके क्लास इंचार्ज जो होंगे ना उस टाइम गूगल क्लासरूम में या जो गूगल मीट में होंगे हेड टीचर, तो आप उनसे बात करें कि सर मेरी ये समस्या है। फिर भी यदि समस्या रहती है तो आपके पास जो ईमेल से ईमेल आई थी सुबह 10 मिनट पहले, यानी आधा घंटा पहले ईमेल आई थी जिससे लिंक आए थे, वो पीडीएफ करके उसके ऊपर अपलोड कर दीजिए, उसको अपने पास मत रखिए। राइट? ओके सर। हाँ, बाई चांस मान लीजिए इस तरह की भी दिक्कत रह जाती है, ठीक है, एक कॉपी सीधी चेयरमैन को भी कर दीजिए। बाई चांस वहां से वो नहीं पहुंच पाती तो चेयरमैन वाली पे तो पहुंचेगी, चेयरमैन तो कंफर्म करेगा ही। यस नो? ज्योति जी ईमेल भी डाल दें इसमें। सर मेल सबने डालनी है क्या अपनी? हाँ, चैट बॉक्स में अपनी ईमेल डाल दीजिए बच्चे, ताकि कंफर्म हो जाए।
ठीक है, आराम से डाल दीजिएगा। ये ओपन है अभी चैट बॉक्स। क्योंकि कल आपके पास इसकी एक रिहर्सल के लिए एक लिंक भेजा जाएगा। बाकी तो हो ही गई है रिहर्सल। ग्रुप बनेंगे, कमरा नंबर 4, कमरा नंबर 6, कमरा नंबर 12। तो जिसकी जहाँ सीटिंग प्लान होगी वो वहीं बैठे। हर रोज का नया लिंक होगा, नया ठिकाना होगा, ये ध्यान रखें आप। और किसी के साथ शेयर मत करें आप, क्योंकि किसी की ईमेल का लिंक दूसरे के काम नहीं आएगा। क्लियर हो गया? यस सर। ओके, एंड सर डबल साइडेड अगर हम पेज यूज कर रहे हैं तो उसको हम नो प्रॉब्लम, नो नहीं प्रॉब्लम। सर, मैं ये पूछ रही हूँ नंबर ऑफ पेजेस सर, एक पेज को हम 2 मानेंगे कि एक ही काउंट करें उसको? मैडम जी 2 हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है, ओके सर। सर पेपर इज 1, पेज इज ये आपकी। एमबी तो नहीं लगेंगे क्या कह रहे हैं बच्चे? पीडीएफ का सर? वो मतलब 15 एमबी, ये 25 एमबी, कितनी एमबी होती है? नो प्रॉब्लम, देयर इज नो फाइल लिमिट। साइज पूछ रहे हैं सर। हाँ मैं समझ गया। चाहे 15 MB का, 5 MB का, देयर इज नो कंफ्यूजन। एनी साइज कैन बी अपलोडेड। ओके सर। यदि कोई दिक्कत आती है फिर भी तो आप ईमेल डाल दीजिए वहाँ, जिस ईमेल से आया। ठीक है, क्योंकि 25 MB से तो फाइल ऊपर ज्यादा होनी नहीं, क्योंकि आपने 10 पेज भी लिखोगे तो भी। ठीक है, यस सर। ये जो और भी लेट आ रहे हैं भाई, इनको बोल दीजिएगा कि ईमेल नाम, रोल नंबर, क्लास ये डाल दें ताकि कन्फर्म हो जाए कि हाँ ये बच्चे हैं हमारी क्लास के। ओके, कोई क्वेरी किसी की बाद में आने वालों की, पहले आने वालों की? Yes, sir. नो क्वेरी? Sir, there is a आप query. बोलिए। सर एग्जाम स्टार्ट होने से हाफ आवर पहले ज्वाइन करना होगा कि हमारी जी, जो रोल नंबर्स भी वेरीफाई होंगे, क्वेश्चन नोट सारी करने का भी टाइमिंग चीजें होगा? आपकी होंगी। हम 9:15 बजे आपके पास लिंक भेजेंगे, ताकि 15 मिनट में आप अपनी तैयारी करके वहां पर ज्वाइन कर चुके होंगे। अगले 15 मिनट में आपको जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आईडी है, खाली पेज है वीडियो के सामने दिखाने 1 बाय 1, वो 15 मिनट हमने उसके लिए दिए। अगले 15 मिनट आपके जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने डिस्प्ले होना है उसको लिखना आपने। ठीक है, और उसके तुरंत बाद आपने 10 से 11 लिखना ही है सारा। 11 से 11:45 आप इसको अपलोड करने का टाइम लेंगे। यानी आप 9 से 12 बजे तक बिजी हो गए मेरे हिसाब से। कोई हो सकता है जल्दी फ्री होना चाहे तो जल्दी हो सकता है। मान लीजिए 11 बजे किया उसने, 11:15 पे अपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए फ्री, राइट? Yes, sir. फाइल को नाम क्या देना है सर जो सेंड करनी है सर? पेपर का नाम, पेपर का कोड है ना, जो पेपर का कोड दे दीजिए। जी स्टूडेंट्स का नाम नहीं लिखना सर फाइल? स्टूडेंट का नाम तो हमारे पास है, जो परफॉर्मा वो इसीलिए है। परफॉर्मा में दिए आपने जो गूगल फॉर्म दिखाया अभी आपको, इसमें क्या भरा आपने? ये तो भरा है, यस नो? ये जो डिटेल भरी है इसमें सारी चीजें हैं। फाइल का नाम कुछ भी रखिए, इट इज योर चॉइस। पीडीएफ फाइल की बात कर रहे हैं ना आप? सर सेशनल के बाद मीटिंग बंद करके करना है? क्या है जी? हाँ, लीव कर दीजिए मीट को। जैसे कंसर्न टीचर के पास सीट छोड़ के जाते हैं तो टीचर को बता दीजिए हम जा रहे हैं सर, हमारा पेपर हमने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया है, therefore I may be allowed to leave this meet. Simple. Done? Good question. सर उनकी क्वेरी सीमा जी जो बच गए ना, ये अब आपकी जिम्मेवारी है, किसी के पास कोई सूचना नहीं पहुंचती होगी। ओके सर।
सुंदरलाल जूनियर के लिए तैयार है। सर उनकी क्वेरी ये थी कि हम जो मीटिंग के अंदर रहते हुए ही अपलोड करेंगे अपनी जो असाइनमेंट है, उसके बाद जो सबमिट करने के बाद एग्जिट होंगे 11 ना बजे सर? आप इस मीट को छोड़ सकते हैं, 11 बजे आप मीट को छोड़ सकते हैं, आपने अपलोड करना है ओके क्योंकि सर। उस टाइम मीट के साथ वर्ड का काम नहीं कर पाएंगे आप। यस सर। ठीक है, कोई हो सकता है इंटेलिजेंट हो वो मिनिमाइज करके ये काम कर ले, लेकिन वो पीडीएफ जब लेंगे तो आपको क्या होगा, पीडीएफ में तो फोटो लेनी है तो आपकी मीट अपने आप बंद हो जाएगी। 11 बजे तक आपने मीट ओपन रखनी है, ऑडियो ऑन रखना, वीडियो ऑन रखना है, उसके बाद आपने फोटो लेनी है। ठीक है, तो पीडीएफ जनरेट करते हुए हो सकता है आपकी मीट डिलीट हो जाए वहां से, तो आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। सर मुख्यतः अपना 10 से 11 एग्जाम आपने फेयर रखना अपने आप को। जी। सर अपना एग्जाम कंप्लीट करके अपनी सारी शीट्स शो करके फिर एग्जिट करना होगा? जी, यस सर। खाली सीट आपने दिखानी है सबसे पहले 9:30 से 10 बजे के बीच में। फिर 11 बजे आपने, जो मान लीजिए हो सकता है कुछ बच्चा ये कहते जी मैं तो अभी हो गया, मैं तो 10 सवा 10 बजे फ्री हो गया, 10:15 बजे वो वीडियो के सामने अपनी वो दिखाए, उसके बाद वो अपना अपलोड करे जाए, तो जरूरी नहीं वो 11 बजे तक बैठे। ठीक है, यस सर। राजन व्हेन यू सर आर यू 11 कंप्लीटेड। सर 11 बजे मेल पे फिर वो लिंक मिलेगा सबमिट वाला? ये अभी बच्चे मेल पे, तो ये जो लिंक है ना सबमिट वाला, ये शुरू में ही आ जाएगा आपके पास, ये शुरू में ही है, तीनों लिंक इकट्ठे एक ही मेल में है। ठीक है सर। ठीक है, और बोलिए, ये दिखाई दे रहा है स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ मैं? नो सर। ओके, मैं एक बार कर देता हूँ, कहीं और कोई कंफ्यूजन आ रहा है किसी बच्चे को। ये मैंने बच्चे ने शुरू में आपको ये बताया कि जब हम मेल भेजते हैं, यहाँ ये मेल आई, इसमें 3 चीजें हैं। पहला इंस्ट्रक्शन, दूसरा एग्जाम लिंक, गूगल मीट का लिंक, तीसरा ये अपलोड का। ये तीनों सुबह ही आ गई आपके पास आधा घंटा पहले, राइट? इसकी क्वालिटी है ज्योति यादव। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, तैयारी करें अपनी। सर हाँ बोलो। सर कल रिहर्सल लिंक भेज देना प्लीज, ताकि एक बार हम ट्राई कर ले सारे पहले ओके, कि वो सबमिट हाँ होती है कल, हमारी डॉक्यूमेंट फाइल या नहीं। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है, भेज देंगे बच्चे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। जी, now thanks a lot you all, and now you can leave this meet. कुछ बच्चे भी आए हैं, पायल जी आए हैं क्या अभी? पायल सोनी। Okay, थैंक यू सर। thank you very much to you all. Please leave this meet so that you can do preparation. All the best, thank you. ओके सर, थैंक यू। जी, एक मैं इसको चैनल पे छोड़ रहा हूँ, इसको गूगल क्लासरूम में छोड़ रहा हूँ। ये आप सभी को एक रिसर्च आइकॉन का चैनल दिया गया था, उसके ऊपर जैसे इंडस्ट्रियल मार्केटिंग वालों के लिए भी लेक्चर डल रहे हैं, बाकी दूसरे भी डल रहे हैं, तो आप उसके ऊपर अपने आप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके साथ ज्वाइन कर लीजिएगा जो नहीं किए हैं, अदरवाइज आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। जी, now you can leave this page.